नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सबने अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से क्वेश्चन लेके आए। यह इतिहास के क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में क्या प्रारंभ हुआ था? गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, तो किस आंदोलन का ये पूर्व भाग था? ये था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का। 1930 में 1930 में गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो इसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। ये दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी और यह 6 अप्रैल को पूर्ण हुई थी। 6 अप्रैल से ही सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इस तरह से दांडी यात्रा किसका पूर्व भाग था? आपका उत्तर हो जाएगा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, किस जगह की थी? आपका उत्तर होगा साबरमती आश्रम से। ये साबरमती आश्रम है। गांधी जी ने इस साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ये दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को अपने कुछ खास सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। यह 24 दिनों तक चली थी। कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी। और इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा था। सांकेतिक रूप से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस तरह से दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। साबरमती नदी है, उसके निकट ये आश्रम था। इस तरह से गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, उसमें किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू इन्होंने लिया था, राजकुमारी अमृता कौर लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय इन्होंने लिया था। उपरोक्त सभी, ये सभी सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। इन्होंने जो धरसना नमक गोदाम था, धरसना नमक गोदाम, इस धरसना नमक गोदाम पर हमला किया था। नमक गोदाम ये उस समय तत्कालीन समय में नमक पर टैक्स लगा दिया गया था। नमक का कम उत्पादन होता था। इस तरह से धरसना नमक गोदाम पर सरोजिनी नायडू ने धावा बोला था। इस तरह सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। ये सरोजिनी नायडू यूपी की पहली राज्यपाल भी बनी, यूपी की प्रथम राज्यपाल। भारत में कोई भी महिला प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। राजकुमारी अमृता कौर देखा जाए तो महिलाओं में प्रथम महिला मिनिस्टर बनी थी भारत सरकार में, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? कौन सी घटना पहले हुई थी? दांडी मार्च। ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन ये 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये मुंबई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ किया गया था। साइमन कमीशन यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। यह 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस तरह से सबसे पहली घटना इसमें कौन सी हो जाएगी? साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन भारत में सबसे पहला आया था। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सभी अंग्रेज थे और इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं।
यह कथन किससे संबंधित है? शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की लड़ाई। ये गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय कहा था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा की थी। तो इस यात्रा में अंतिम पड़ाव था, वहां पर गांधी जी ने भाषण किया था। इस भाषण में विभिन्न पत्रकारों को संबोधित किया था। उसी में कहा था, शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं इस यात्रा को नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस का अभियान किया था। कहां से? नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांस का किंग था। इसने एल्बा से पेरिस अभियान किया था, उससे तुलना की थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने एल्बा से पेरिस का जो सैनिक अभियान किया था, उससे तुलना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी तरह से एक थे सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु तत्कालीन समय मद्रास कहलाता था, वहां पर नमक यात्रा की। दक्षिण भारत तमिलनाडु नमक यात्रा किसने निकाली? तो सी राजगोपालाचारी ने निकाली थी। इसी तरह से असहयोग आंदोलन कब किया गया था? ये 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। वैयक्तिक सत्याग्रह कब किया गया था? 1940 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, वैयक्तिक सत्याग्रह 1940, असहयोग आंदोलन 1920 और गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तो मार्च था, सत्य। कहां से स्टार्ट हुआ था? साबरमती अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था और दांडी ग्राम तक चला था। ये 24 दिन तक यात्रा थी, 24 दिन तक पैदल यात्रा थी। कैसी थी? पैदल यात्रा। वह पथ था 24 दिनों का, 200 मील किए पद पावन। आपने ये कविता सुनी है? तो 24 दिनों का पैदल पथ था। ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था और दांडी ग्राम तक चला था। दूसरा है, नमक कर का विरोध कर, इसका विशेष प्रयोजन था। ये भी सही है। इसका उद्देश्य था नमक कर समाप्त करना। नमक पर जो टैक्स लगाया गया था, नमक कर समाप्त करने का लक्ष्य था इस पर। समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाना ये गलत है। नमक बनाना लक्ष्य नहीं था, बल्कि नमक पे जो टैक्स लग रहा था उसको समाप्त करना था। यह पूरी तरह से पैदल यात्रा, ये भी सही है। यह पूरी तरह से पैदल यात्रा थी, 24 दिनों की यात्रा थी और साबरमती से दांडी तक चली थी। और इसमें गांधी जी ने अपने 79 सहयोगियों के साथ ये प्रारंभ किया था। कुछ किताबों में इसको 78 भी मिल जाएगा, लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय ने नमक का जो विरासत खड़ी की है, विरासत का स्थल बनाया है, उस विरासत स्थल के अनुसार वेबसाइट तो 80 देती है कि 80 सहयोगी थे और 81 खुद गांधी जी थे, लेकिन सामान्यतः 78 या 79 सही माना जाता है। अधिकांश किताबों में तो 78 ही दिया है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता कौन था? किसने इसका नेतृत्व किया था? यह था अब्बास तैयब जी। गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया गया था, तो अब्बास तैयब जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। उस विदेशी पत्रकार का नाम था वेब मिलर यूएसए के पत्रकार थे। उन्होंने धरसना नमक धावा पर अपनी पत्रकारिता की और धरसना की भीभत्स घटना का विवरण दिया था। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया गया था। ये चलाया गया था रेड शर्ट मूवमेंट उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। कहां चलाया गया था? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ये पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है।
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फर खान को। खान अब्दुल गफ्फर खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ये चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय खान अब्दुल गफ्फर खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फर खान क्या कहते हैं? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को। और इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार। ये बेसिकली पाकिस्तान के नागरिक हो गए थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो पाकिस्तान के नागरिक बन गए, लेकिन इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इन्होंने एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, इसी को कहते हैं लाल कुर्ती। क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं और इन्हें कहते हैं सीमांत गांधी। नेक्स्ट है 1929 में खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया था? अभी हमने पढ़ा खान अब्दुल गफ्फर खान ने। खान अब्दुल गफ्फर खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन चलाया था। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन का समय था ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने निहत्ती भीड़ पर, उस समय भीड़ निहत्ती थी, निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गोली चलाने से इनकार कर दिया था कि वो गोली नहीं चलाएंगे। इस तरह से गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब खिलाफत आंदोलन एक कब चला था? 1919 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया था अबुल अली और शौकत अली बंधुओं ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, सविनय 1930 में, भारत छोड़ो 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिया तरंग आंदोलन रानी गैडलियो आदिवासी ने किस राज्य में चलाया था? रानी गैडलियो एक आदिवासी नेता थी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय मणिपुर में आदिवासी नेता थी, आदिवासी एसटी नेता ने रानी गैडलियो ने जिया तरंग आंदोलन चलाया था। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारत के भिन्न भिन्न भागों में चलाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि से हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। इसी तरह से हिस्ट्री के अन्य पार्ट से क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इनको इस वीडियो को बार बार देखिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।